अगला क्वेश्चन है विभाजन योग्य लाभ एवं लाभांश में अंतर। तो एक एक करके पहले विभाजन योग्य लाभ को समझेंगे, फिर लाभांश को समझेंगे। ठीक है, तो विभाजन योग्य लाभ में क्या है, जब किसी कंपनी को सब खर्चे टैक्स या पिछले घाटे घटाने के बाद, मतलब जैसे कि मान लो कि एक साल में हमें 50,000 का जो है लाभ हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो हमने किसी से उधार लिया था तो वो 10,000 का उधार लिया था वो चुकाया, और हमें जो हमारे कंपनी में काम कर रहे थे उनकी सैलरी हमने दी। ठीक है, 10 बंदे काम कर रहे थे, उनकी 10,000 सैलरी। ठीक है, तो ये सब चुकाने के बाद जो फिर कितना बचेगा, 50,000 में से 20,000 का, फिर 30,000 का जो है ये हमें जो लाभ हुआ उसे हम कहते हैं विभाजन योग्य लाभ। मतलब जो भी सारे लाभ घटाने वटाने के बाद जो बचता है वही हमारा विभाजन योग्य लाभ कहलाता है। ठीक है, और लाभांश क्या होता है, लाभ में से कंपनी अपने मालिक और शेयर को जो हिस्सा देती है। मैंने आपको बताया था लाभांश क्या होता है कि जो लाभ है, जो लाभ हुआ है उसको जो है हिस्सा, जो शेयर धारक और जो मालिक होते हैं उनको जो हिस्सा मिलता है वो लाभांश कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय विवरण के उद्देश्य, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उद्देश्य वो क्या होते हैं, आइए जानते हैं। वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यापार की पैसे की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाना, मतलब जो भी व्यापार है उसकी पैसे की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाना, ताकि सभी समझ सकें कि व्यापार लाभ में है या नुकसान में। ठीक है, और उसकी वित्तीय हालत यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। हम अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो है हम किसी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, अगर अच्छी है तो ही इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वित्तीय विवरण का उद्देश्य, ठीक है, लाभ या नुकसान बताना। जो हम फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें हमें ये पता चलता है कि कितना लाभ हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, व्यापार ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कंपनी की संपत्ति और कर्ज दिखाना। इसमें हमें पता चलता है इसको कि कंपनी के पास क्या क्या है, मतलब क्या मशीन है, क्या क्या सामान है, वो सब कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है और उस पर कितना कर्ज है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है मालिकों और निवेशकों को सही जानकारी देना। मतलब जो है मालिकों और निवेशकों को सही जानकारी देना ताकि ये समझ सके कि व्यापार में पैसा लगाना सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, फिर अगला है भविष्य के निर्णय लेने में मदद। इससे हमें ये पता चलता है कि भविष्य में हमें कितना निवेश करना है, मतलब कितना कंपनी कितना खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, अपने खर्च को कम करना है ना, ये सब चीज़ें। तो इससे हमें भविष्य में निर्णय लेने में मदद मिलती है। फिर पांचवा है कानूनी और सरकारी नियम का पालन करना। कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण बनाना ज़रूरी होता है, मतलब कानूनी तहत कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कानूनी कोई कार्रवाई होएगी तो उसकी इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन की। ओके।